नमो ओम विष्णुपादाय। नीचे क्यों कर रहा है? नीचे क्यों कर रहा है? ओए नीचे क्यों कर रहे हैं पर? हटना 2 मिनट। ऊपर रख। आपका फोन यस ना फोन है यस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सभी आयु हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस उत्सव पर जन्माष्टमी। आज भगवान का जन्मदिन है। तो भगवान जन्म होते हैं, है कि नहीं? और आप सभी परिचित है कि भगवान कहाँ पे जन्म लेते हैं, ये सभी को जानते हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में तो नहीं कह सकते, पूरे भारत में जानते हैं कि भगवान कहाँ जन्म लिए हैं। कहाँ जन्म लिए भगवान? मथुरा, है कि नहीं? सब ध्यान से सुन रहे हैं या फिर कुछ माता जी और प्रभु जी सिर्फ बातें करने आए हैं? ज़्यादा नहीं, कथा आधा घंटे का ही होगा, फिर भी किसी को ध्यान नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो भगवान कहाँ जन्म लेते हैं, है कि नहीं? ये सभी को जानते हैं कि भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं। और ये भी सभी को जानते हैं कि कोई भी जन्म लेता है तो छोटे से बड़े होते हैं। अभी आप बताइए, मथुरा में जब भगवान जन्म लिए तो छोटे से बड़े हुए या फिर बड़े से छोटे हुए? हाँ, हम तो अक्सर सुने बच्चे जब जन्म होते हैं तो छोटे से बड़े होते हैं। और आप कह रहे हो जन्म भी हुए और बड़े से छोटे हुए। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? कभी जन्म होता है संतान तो छोटे जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है कि नहीं? और वहां पे भगवान जब जन्म हुए तो बड़े थे, अब धीरे धीरे छोटे हो गए, है कि नहीं? है? हाँ। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अजो अपेशन अव्यय आत्मा भूतानां स्वरूपेशन प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। आत्ममायया यानी कि भगवान अपने ही शक्ति से, किसी और की शक्ति से नहीं। जैसे हम इस संसार में आए
और हम जब शरीर को धारण करते हैं तो किसकी इच्छा से, किसकी शक्ति से हम लोग धारण करते हैं शरीर? भगवान की इच्छा से। लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपने इच्छा से ही वो इस संसार में आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अजो, अजो यानी कि क्या है? अजन्मा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि वास्तव में जो जन्म होता है वो छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन वास्तव में मथुरा में भगवान जन्म नहीं हुए। मथुरा में क्या हुए? प्रकट हुए। क्योंकि जन्म से संतान जब जन्म होता है तो कैसे जन्म होता है? बिना कपड़े का जन्म होते हैं। लेकिन वहां पे जब भगवान जन्म हुए तो कैसे? दिव्य रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए जन्म हुए। ये कोई जन्म हो सकता है? शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए कोई जन्म हो सकता है? हाँ, माता खुद डर जाएगी अगर इस प्रकार से कोई जन्म हो तो, है कि नहीं? इसका मतलब है मथुरा में भगवान जन्म नहीं हुए। मथुरा में क्या हुए? भगवान प्रकट हुए। और प्रकट हुए इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? अजो यानी कि मैं अजन्मा हूँ। अजो अपि स्तन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि स्तन। मैं सारे जीवों का कौन हूँ? मालिक हूँ, भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। हाँ, और मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी इच्छा से मैं कभी कभी प्रकट होता हूँ। तो भगवान गीता में यहाँ पे क्या कह रहे? अजो मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता। दूसरा श्लोक में कह रहे कि जन्म कर्म च मैं दिव्य हूँ। फिर दूसरे श्लोक में क्या कह रहे? मैं जन्म लेता हूँ। ये दोनों कैसे सच हो सकता है? एक तो कह रहे मैं जन्म नहीं लेता और फिर कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ, तो दोनों सत्य हो सकता है? कोई भी एक ही सत्य होगा, है कि नहीं? अब जैसे कि हम लोग, अगर हम कहें कि हम जन्म लेते हैं और जन्म नहीं लेते, तो दोनों में से कौन सा सत्य होगा? हाँ, हम लोग तो जन्म लिए हुए, ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से प्रकट हुआ है हम लोग, है कि नहीं? तो दोनों में से कोई एक ही सत्य हो सकता है, दोनों सत्य नहीं हो सकता। सुन रहे हो ध्यान से? कोई एक ही सत्य हो सकता है। तो क्या भगवान यहाँ पे झूठ कह रहे हैं कि मैं जन्म होता हूँ, मैं जन्म नहीं होता हूँ? और ये गीता का ही श्लोक है। एक में कहते जन्म कर्म च मैं दिव्यम और एक में कहते अजो यानी कि अजन्मा हूँ। तो दोनों कैसे सत्य हो सकता है? लेकिन भगवान कह रहे इसलिए क्या है? दोनों सत्य है। भगवान कह रहे इसलिए दोनों सत्य है। इसलिए भगवान का जन्म को क्या कहा गया है? दिव्य कहा गया है। जैसे कि संसार में 3 प्रकार का जन्म है। एक है कर्म जन्म, दूसरा है कारण जन्म और तीसरा है दिव्य जन्म। जब भगवान यहाँ पे कह रहे जन्म कर्म च मैं दिव्य हूँ, मेरा जो जन्म और कर्म है वो क्या है? दिव्य है। एवं योगेति तत्वतः, और जो इस बात को भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है करके जो इस बात को तत्व से जानता है, तो देहम पुनर्जन्म, और ऐसा व्यक्ति को शरीर छोड़ने पर दोबारा इस संसार में शरीर लेना नहीं पड़ता। इस संसार में कौन कौन फिर से शरीर लेना चाहता है? हाँ, कोई नहीं। कौन कौन संसार में शरीर नहीं लेना चाहता है? हाँ, 5 लोग है, 6 लोग है। और उसका मतलब है यहाँ पे जितने लोग बैठे 60 लोग, उनमें से सिर्फ 6 लोग सुन रहे कथा, क्योंकि ना वो हाँ में भाग ले रहे ना में भाग ले रहे। ये 60 में से सिर्फ 6 लोग सुन रहे और 54 लोग सो ही रहे। हाँ, क्योंकि हाँ में भी कुछ नहीं और ना में भी कुछ नहीं। उसका मतलब क्या? वो सुन ही नहीं रहे। तो खैर संसार में जन्म लेना बड़ा दुख है, लेकिन हम लोग हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करते हैं, है कि नहीं?
बचपन से लेकर जवानी तक फिर बुढ़ापा तक हम लोग क्या ढूंढते रहते संसार में? सुख ढूंढते रहते। जबकि भगवान कहते हैं माओ पे तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये आलय है, जैसे कि भोजनालय। भोजनालय के हम लोग अंदर जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? पहले कुर्सी में बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे, है कि नहीं? और फिर उसको बोलेंगे कि आओ और मेरा दाढ़ी बनाओ, है कि नहीं? अब भोजनालय फिर भी हाँ कर रहे हैं, तो जी हाँ हम होटल में बैठेंगे और उसको बोलेंगे दाढ़ी बनाने के लिए। अब क्या सुन रहे कथा में समझ ही नहीं पा रहे। तो हम लोग होटल में बैठेंगे और उसको बोलेंगे कि मेरा दाढ़ी बनाओ, तो क्या बोलेगा? हाँ, पागल है। अरे तुमको दाढ़ी बनाना है तो कोई हजम के पास जाओ, यहाँ पे आके होटल में बैठे हो और मुझे कह रहे हो कि दाढ़ी बनाने के लिए, तो क्या कहेगा? पागल है। दूसरा, कोई पुस्तकालय है और वहाँ पे बुक को मैनेज करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और वहाँ पे जाएंगे, हम बैठेंगे और उसको बोलेंगे कि 2 प्लेट गरम गरम समोसा लाओ, तो क्या बोलेगा? पागल है। क्योंकि ये क्या है? पुस्तकालय। इसमें सिर्फ क्या है? पुस्तक है। इसमें सिर्फ ग्रंथ, पोथी, बुक ही मिलेगा, है कि नहीं? यहाँ पे नाश्ता नहीं मिलेगा। तो उसको क्या कहेगा? नाश्ता मांगेगा तो हाँ, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। अब भगवान कह रहे दुखालयम, इस संसार को क्या कह रहे? दुखालयम। ये भी क्या है? दुकान है। और हम लोग दुखालय में प्रवेश कर चुके हैं। और दुखालय का मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ दुख और दुख है, पर हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे? तो फिर हमको क्या कहा जाएगा? है कि नहीं? यहाँ पे दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि दुखालय, यहाँ पे दुख है। लेकिन हमें दुख को छोड़कर क्या चाहते? जो नहीं है। समझ पा रहे? तो संसार में कितने पागल हैं? हाँ, सब पागल ही है। फिर भी हम पागलों को देख के हंस रहे। लेकिन उससे बड़ा पागल कौन है? वो तो पागल ही है, वो तो जान ही नहीं पाता, उसका तो बुद्धि काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसको देख के हम हंस रहे कि वो पागल है। लेकिन वास्तव में पागल कौन है? हाँ, क्यों? क्योंकि वास्तव में वो सुखी है और हम दुखी हैं। क्योंकि संसार में 2 लोग सुखी है, एक है शुद्ध भक्त और दूसरा है पागल। और शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा भगवान में रमण करता है, इसलिए हमेशा सुखी है। और जो पागल है उसका बुद्धि चल नहीं रहा है, इसलिए वो हमेशा सुखी है। उसको बोलो एक पागल को कि तुम्हारा पत्नी मर गई, तो बोले हाँ अच्छा हुआ पत्नी मर गई। हंसेगा? नहीं हंसेगा। उसको जाके बोलो तुम्हारा बच्चा मर गया, तो भी वो हंसेगा, क्योंकि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो पागल है। लेकिन हम पागलों को देखे हंस रहे, जबकि उससे बड़ा पागल हम हैं। क्योंकि दुखों का आलय में आकर हम क्या ढूंढ रहे? सुख ढूंढ रहे। हम होंगे एक दिन, है कि नहीं? और वो कामयाब, बचपन निकल गया, अभी जवानी निकल रहा है, फिर बूढ़ापा आ जाएगा, फिर भी हम सोचेंगे हम होंगे एक दिन। तो ये हम लोग की मूर्खता है, ये पागलपन है कि नहीं? क्योंकि संसार में सुख नहीं, इसीलिए वो मूर्ख चाहेगा इस संसार में आने के लिए दोबारा। जो विद्वान व्यक्ति होगा वो कभी नहीं चाहेगा इस संसार में आने के लिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जो अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर कर शरीर को छोड़ देता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर कर जो शरीर को छोड़ देता है, उसको क्या कहा जाता है? कृपण। कृपण यानी कि क्या है? कौन बताएगा? कृपण उसको कहते हैं जो कंजूस है। हाँ, कृपण किसको कहते हैं? कंजूस है। कंजूस का मतलब क्या है? हमारे पास पैसा है फिर भी हम भूखे मर रहे, उसको क्या कहा जाता है? कंजूस। अरे जिसके पास है नहीं वो भूखा मर रहा है तो बात ठीक है, लेकिन हमारे पास है
और फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है? कंजूस कहा गया है। किसको? जो अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त न कर कर जो शरीर को छोड़ देता है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान के पास जाना, इस संसार में नहीं आना, भगवान के पास जाना। तो यहाँ इस संसार में भगवान कहते हैं कि जो इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने को प्रयास करता है उसको क्या कहा जाता है? कंजूस। अगर हम लोग प्रयास नहीं करते तो हमको क्या कहा जाता है? कंजूस। अच्छा, कंजूस का दूसरा अर्थ क्या है? हमारे पास है लेकिन हम खर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास वो धन है जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो धन क्या है? वो धन ये मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा धन है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर प्राप्त कर कर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करते। ये शरीर मन बुद्धि के लिए किस प्रकार से संसार में सुख को भोगेंगे, उससे हम लोग का पूरा समय, पूरा जीवन, पूरा उम्र निकल जाता है। लेकिन हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं चाहते, जबकि हमारे पास वो धन है, फिर भी हम इस संसार में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि संसार में सुख नहीं है। ये मनुष्य शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर में कोई भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है, इंसान को क्या कहा गया है? कंजूस कहा गया है। क्योंकि वो चाहे तो कर सकता है, वो चाहे तो भगवान धाम जा सकता है, लेकिन जो कार्य नहीं करता भगवान धाम जाने के लिए, उसको क्या कहा गया है? कंजूस कहा गया है। क्योंकि भगवान इसी के लिए ही मनुष्य का शरीर दिया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो कोई भी शरीर में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति, भगवान के साथ संबंध, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही हो पाता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए जो ये कार्य को नहीं करता है, इसको क्या कहा गया है? कंजूस कहा गया है। और जो इस कार्य को कर पाता है, उसको क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। जो इस कार्य को कर पाता है, भगवान की भक्ति, जो भगवान के मन लगा पाता है, इसको क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। तो संसार में कितने ब्राह्मण है और कितने कंजूस है? हाँ, कंजूस ज्यादा है। हम लोग कंजूस है कि ब्राह्मण है? हम लोग ब्राह्मण कैटेगरी में तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सिंसियर नहीं है। हाँ? तो इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है। यहाँ पे कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस संसार में आना चाहेगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम लोग का जो जन्म है, इसको क्या कहा गया है? कर्म जन्म। क्या कहा गया है? जोर से। हाँ, कौन कौन सुन रहे? हाथ उठा, कम से कम पता चल जाए कौन कौन सुन रहे। ठीक है, कुछ लोग तो सुन ही रहे। तो हम लोग का जन्म क्या कहा गया? कर्म जन्म। कर्म यानी कि क्या है? हम लोग जो कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। जो हम लोग जो कार्य करते हैं, इसमें दो प्रकार का कर्म होता है। एक है पाप कर्म, दूसरा है पुण्य कर्म, और तीसरा कुछ होता नहीं है। एक होता है पाप, दूसरा होता है पुण्य। जो हम लोग को इसे शरीर फिर से मिला है, अपना पाप और पुण्य जो विगत जन्मों में किया हुआ, जो पाप और पुण्य, उसी को भोगने के लिए फिर से शरीर दिया गया। इसलिए हम लोग का कर्म कुछ भोगने के लिए बाकी है, जो कर्म किए तो उसका फल भोगने के लिए बाकी है। इसलिए हमको ये जन्म दिया गया, इसलिए उसको कर्म जन्म कहा जाता है। समझ में आया? और दूसरा जो जन्म है उसको कहा जाता है कारण जन्म। क्या? कारण जन्म। कारण यानी कि क्या है? हमने यहाँ पे एक फिटर को बुलाया क्योंकि विशेष कारण के लिए। हमारा टीवी बिगड़ा हुआ है, कूलर बिगड़ा हुआ है कि नहीं? उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना है, कुछ विशेष कारण है, इसलिए हमने उनको बुलाया। उसी प्रकार जो प्रामाणिक संप्रदाय में जो गुरु होते हैं, कौन? गुरु जो होते हैं। गुरु यानी कि क्या है? गुरु। गु यानी कि अंधकार,
रू यानी कि रू, उजाला, प्रकाश, जो बद्ध जीव को अंधेरे से निकालकर उजाला में लाके रख देता है, उसको क्या कहा जाता है? गुरु। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनका जन्म क्या कहा गया है? कारण जन्म, क्योंकि विशेष कारण के लिए भगवान उनको इस संसार में भेजे। वो जन्म नहीं लिए हैं, भगवान की इच्छा से वो जन्म लिए हैं, और हम लोग अपने कर्म की फल से जन्म लिए हैं। समझ पा रहे? तो जो गुरु वर्ग है उनका जन्म को क्या कहा गया है? क्या कहा गया? कारण जन्म। और जो तीसरा जन्म है, जो भगवान जो जन्म लेते हैं जन्म, तो जो भगवान जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म को क्या कहा गया है? हाँ, दिव्य जन्म। जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जो जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। हम लोगों का जन्म और कर्म दिव्य नहीं है। यहाँ पे 60 कर्म सही करते हैं तो कहीं जाके और 40 कर्म गलत करते हैं, क्योंकि हम लोग का हमेशा पाप और पुण्य लगा रहता है। समझ पा रहे? जब हमको हमारे पुण्य का बल मिल रहा होता है तो हम पाप कार्य करते हैं। नहीं समझ पाए होंगे? जब हमारे पुण्य कर्म का फल मिलता है तो हम लोग सुखी रहते हैं, धन ऐश्वर्य मिलता है तो उसी को लेकर हम लोग पाप कार्य करते हैं। और जब पाप कर्म का जब फल मिल रहा होता है तब हम लोग क्या करते हैं? पुण्य कार्य करते हैं, क्योंकि दुखी रहते हैं, शरीर में पीड़ा रहता है तो भोग नहीं पाते, तो आते हैं तुम्हें मारे तुम्हें सहारे, तब याद आता है। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग का जो कर्म है वो दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान का कर्म क्या है? दिव्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म को जो जान लेता है, कर्म को जान लेता है, भगवान कर्म भी करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कमाने जाएंगे तभी रोटी पाएंगे, लेकिन फिर वो संसार में कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ। पिताजी घर पे काम करेंगे नहीं और बच्चों को बोलेंगे जाओ काम पे क्यों नहीं आते हो, तो पिताजी क्या जवाब देंगे? बच्चे क्या जवाब देंगे? आप तो खुद ही नहीं कर रहे हो। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनको कभी भी कर्म त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा कर्मशील रहनी चाहिए, क्योंकि उसी को देख कर संसार में लोग सीखते हैं। समझ पा रहे? संसार में लोग सीखते हैं, ये कारण है। और भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो हमेशा संसार में लीलाओं को करने के लिए आते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भगवान का जो लीला है वो वास्तव में भक्त का क्या है? धन है। क्या है? धन है। संसार में व्यक्ति वो कमाने के लिए जाता है धन, लेकिन भक्त लोग जो है वो कहाँ कंपनी में जाते हैं कमाने के लिए? कहाँ फैक्ट्री में जाते हैं? जाते हैं कहीं? कहाँ शेयर मार्केट में है? कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। वो लोग कमाते धन कैसे? भगवान की कथाओं को सुनकर उनका कमाई हो जाता है, उनके मन में एक प्रकार की संतुष्टि मिल जाता है। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जो मन, पेट, शरीर, बुद्धि सब कुछ जो किस में भरता है? भगवान की कथाओं से ही भरता है, क्योंकि वास्तव में भगवान का जो कथा है वो क्या है? वास्तव में धन है। इसलिए भगवान का और जन्म और कर्म को क्या कहा गया है? दिव्य कहा गया है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इस चीज को तत्व से जानता है। तत्व से जानना मतलब क्या है? तत्व से जानना मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध को जानना, कि भगवान हमारे कौन है। घर पे हमारे पिताजी है, माताजी है, पति है, पत्नी है, संतान है, बच्चे है, रिश्तेदारी है, यारी है, गांव है, समाज है, सब कुछ है। लेकिन भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? भगवान हमारे कौन है? हम उनके कौन है? जानना जरूरी है कि नहीं है? तो इस चीज को जानना और जानकर कार्य करना, इसको क्या कहा जाता है? तत्वतः। तत्व से भगवान को जानना, क्योंकि भगवान हमारे हैं। तो भगवान हमारे कौन है? भगवान गीता में कहते हैं भगवान कौन है हमारे? हाँ नहीं,
वो पिता कहते हैं। परम पिता नहीं, परम पिता का अर्थ क्या है? हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उसको परम पिता कहा जाता है। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं? तो परम पिता का मतलब क्या? वो हमारे पिता हुए? परम पिता का मतलब हमारे पिता हुए कि पिताजी का पिता हुए? हाँ, पिताजी के पिताजी हुए। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं? मैं आपका भी पिता हूँ, आपके पिताजी का भी पिता हूँ, उनके पिताजी का भी पिताजी हूँ, उनके पिताजी का भी पिताजी हूँ। सबके पिताजी और सबके बाप का बाप कौन है? मैं ही हूँ। समझ पा रहे? और खाली पिताजी नहीं है, और क्या कहते हैं? पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी पूरे संसार का मैं पिता हूँ। पिता हूँ का मतलब क्या है? पिता मतलब पिता नहीं है, दारू नहीं पीते है। पिता मतलब क्या है? पिताजी, सबको प्रकट करने वाले, जन्म देने वाले कौन है? मैं ही। अगर कोई सोचे कि भगवान तो पुरुष है, हम कैसे पुरुष से जन्म ले सकते हैं? जन्म लेने के लिए तो कोई स्त्री चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं ही माता जी भी हूँ। पिता हम ऐसे जगतो माता धाता, माता यानी क्या है? जननी, जो जन्म देने वाले। भगवान कहते हैं मैं ही पिताजी हूँ, मैं ही माता जी हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ। पिता हम से जगतो माता धाता, धाता यानी कि पालन करने वाला। धाता यानी क्या है? पालन करने वाला। और पितामह, पितामह यानी कि पिताजी का भी, पिताजी का भी, पिताजी का भी, सबके पिताजी कौन है? भगवान ही। तो समझ पा रहे कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? भगवान के हम संतान है। कोई पिताजी कहे कि ये मेरा, मैं उनका पिताजी, उसका मतलब क्या हुआ? हम उनके संतान है। और भगवान यहाँ पे कह रहे कि ये मैं उन सबके पिताजी हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? हम भगवान के संतान हैं। लेकिन हम इस संबंध को भूल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। इसलिए संसार में व्यक्ति भगवान का सुख को छोड़कर हमेशा अपने सुख में लगा रहता है कि मैं कैसे सुख भोग करूं और मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। यही हम लोग की प्रयास रहता है ना कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। यही रहता है कि हम लोग की प्रयास रहता है कि भगवान कैसे सुखी हो सकते हैं। क्या प्रयास रहता है? भगवान प्रभु जी हम तो मंदिर में भले आते एक दिन कथा में, लेकिन विचार तो हमेशा यही रहता है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, है कि नहीं? तो ये भगवान को भूलने के कारण हम अपना सुख क्या करते हैं? चाहते हैं। तो पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पिताजी का सुख के लिए उसको प्रयास करनी चाहिए या अपने सुख के लिए? पिताजी का सुख के लिए प्रयास करनी चाहिए। अगर पिताजी का सुख के लिए प्रयास करे तो पिताजी सुखी हो जाए तो बच्चे भी सुखी हो सकते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कोई सेवा करे तो संसार में जीव भी सुखी हो सकता है। तो क्या उदाहरण दिया गया है? उदाहरण ये दिया गया है, ये हमारा शरीर, क्योंकि भगवान के हम कौन है? अंश है। और भगवान क्या है? अंशी। भगवान कहते हैं ये जो जीव जो है ये मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके, मम एव अंश। अंश यानी कि क्या है? अंश यानी कि क्या है? ये टेबल का ये पेड़ जो है अंश है। समझ पा रहे? और ये शरीर जो है अंशी है। इसका अंश क्या है? हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, पेट, है कि नहीं? ये सबको क्या कहा गया है? अंश। तो भगवान की जीव क्या है? अंश है। और अंशी कौन है? भगवान है। तो जैसे हम लोग अपने उदर को आहार देकर सारे अंग को, सारे अंग का पोषण करते हैं, करते नहीं करते हैं? अगर चाय पीना है, क्या पीना है?
चाय पीना है, तो चाय कौन पीता है? हम लोग उदर को देते हैं। जब उदर में जाता है, हमको भूख लगा हुआ है, तो खाना किसको देते हैं? उदर को देते हैं, पेट को देते हैं। जब पेट को देते हैं तो हाथ, पैर, आंख, नाक सभी जो है सबका पोषण हो जाता है। अगर हम सोचे कि नहीं हम पेट को नहीं देंगे, अगर आंख सोचे कि हम पेट को नहीं देंगे, चाय हम खुद पिएंगे, तब नींद खुलेगा। गरम गरम चाय उबलता हुआ मैं खुद पीऊंगा तब मेरा नींद खुलेगा। और ये सोच के हम आंखों में चाय डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, वो खुशी, उसका नींद खुलेगा, वो हमेशा के लिए खुल जाएगा उसका नींद, है कि नहीं? अगर हाथ सोचे मैं उधर को क्यों दूँ, मैं खुद खाऊं, समझ पा रहे? और हाथ काट दिया जाए और उसमें कुछ अनाज रखकर उसको सिलाई कर दिया जाए, पोषण होगा? बल्कि और घाव बढ़ जाएगा, पोषण नहीं हो सकता। अगर उधर को खाना दिया जाए तो पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो हम भी हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। समझ पा रहे? इसलिए इस चीज को जानना क्या कहा गया है? तत्वतः, क्योंकि हम भगवान के अंश है। और अंश कौन है? भगवान। और अंश होने के नाते हम लोग का संबंध क्या बना? अंश होने के नाते भगवान कहते हैं कि हम लोग का वास्तव में भगवान के साथ संबंध क्या है? संबंध क्या है? दास। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ये जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास। अच्छा, भगवान का हम लोग दास हुए तो भगवान हमारे कौन हुए? हाँ, जोर से बोलो, शर्म आता है भगवान को मालिक कहने में। हाँ, मेरे पास माइक है इसलिए जोर से सुनाई देता है, नहीं तो मैं आपसे भी स्लो बोलता हूँ। हाँ, तो भगवान का हम दास हुए, नौकर हुए, तो हमारे मालिक कौन हुए? भगवान हुए, और सिर्फ बोलने के लिए। अच्छा, हमें अपने सुख के लिए कार्य करनी चाहिए कि मालिक के सुख के लिए? पर हम करते किसके लिए है कि नहीं? इसीलिए हम संसार में दुखी। और हम जो अपने सुख के लिए कार्य करते हैं मालिक को छोड़कर, तो मालिक जानते हैं कि नहीं जानते हम किसकी सुख के लिए कार्य करते हैं? हाँ, मालिक जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ऐसा मालिक क्या करेगा? वो नौकरी से लात मार के निकालेगा? नहीं निकालेगा। मेरा नौकर होते हुए और मेरा सुख के लिए कार्य छोड़कर अपने सुख के लिए कार्य करता है, तो क्या करेगा? नहीं निकालेगा कंपनी से। लेकिन फिर भी इतना दयालु है भगवान, हम अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, फिर भी भगवान हमको निकालते नहीं। समझ पा रहे? अगर हम भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं, तो फिर किसके लिए कार्य करनी चाहिए? भगवान के लिए ही कार्य करनी चाहिए। ऐसा कभी कभी करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए? हमेशा करनी चाहिए। जो हमेशा करने के लिए तत्पर है और जो हमेशा करने के लिए प्रयास करता है और जो हमेशा करता है वो तत्व से जानता है। और जो तत्व से जानता है, ऐसे व्यक्ति को शरीर छोड़ने पर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं मिलता। और हम कौन सी कैटेगरी में है, हमको खुद को अभी देखना है। प्रभु जी, हम आना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जाने के लिए कार्य नहीं करते। इसलिए क्या कहा गया है? कंजूस। हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, करना नहीं चाहते। समझ पा रहे? तो एवं योवति तत्वतः तुक्ता देहम पुनर्जन्म। तुक्ता, इस संसार में शरीर छोड़ने पर देहम पुनर्जन्म, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं मिलता। नहीं माम एति, माम यानी कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इस संसार में जन्म नहीं मिलता, उसका मतलब फिर कहाँ जाता है वो? हाँ, संसार में जन्म नहीं मिलता, उसका मतलब कहाँ जाता है? कौन बताएगा? हाँ, कोई सुनेंगे तब तो बताएंगे। हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इस संसार में नहीं आएगा मतलब कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। समझ पा रहे? और भगवान के पास जाकर यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या करेंगे?
हाँ, भगवान के पास जाकर वहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, उनकी सेवा करेंगे। और वो जो सेवा है वो दिव्य रूप में हम लोग सेवा करेंगे, जहाँ पे क्या नहीं है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। वहाँ पे और नहीं है जन्म, बार बार जन्म लेना नहीं पड़े। एक बार प्राप्त कर लिए, यत गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार जो भगवान के धाम में चला जाता है वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। और वहाँ पे बिना जन्म और बिना मृत्यु का भगवान का सेवा करता रहे। तो कौन कौन जाना चाहते हैं? हाँ, कथा को अभी सब सुन रहे, इसलिए सब जाना चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए भगवान के धाम में जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ पे किस प्रकार की भगवान को सेवा करेंगे और किस प्रकार में भगवान में मन लगा सकते हैं, और यही सारी चीज़ों को सिखाने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। समझ पाए भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? जब तक वो नहीं आएंगे और जब तक आपने वो लीलाओं को नहीं दिखाएंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम लोग को वहाँ पे जाके करना क्या है। इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं, जो वृंदावन में जो लीलाओं को करते हैं वही लीलाएं नित्य रूप से वहाँ पे चलता रहता है, और वहाँ पे जाके हमको इसी लीलाओं में भाग लेना है। अभी हम लोग भी टीवी में, आप लोग भी टीवी में देखते हैं, देखते नहीं देखते? कृष्ण लीलाओं को देखते हैं, है कि नहीं? महाभारत देखते, कृष्ण लीला उसमें आता है, श्री कृष्ण देखते, आता है नहीं आता है? तो जब देखते भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं, उनके साथ उनके परिकर सखा लोग जाते हैं, ग्वाल वालों जाते हैं, जमुना है, गोवर्धन है, तो कितना आनंद आता है। आनंद आता है नहीं आता है? हाँ, या फिर जब हम लोग यहाँ पे गाड़ी पे 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 करके रोड पे टी 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 करके जाते रहते, तो ये लीला को जब देखते तब आनंद आता है। हाँ, जब हम लोग अपने घर पे रहते आनंद आता है, या भगवान की लीलाओं को देखते हैं, उनका जो परिवार को देखते तब आनंद आता है, या फिर हमारे परिवार को देखकर आनंद आता है? हाँ, भगवान के परिवार को देखकर आनंद आता है। तो इसलिए अगर वो नहीं आते, इस प्रकार की लीलाओं को नहीं करते, तो हमको कैसे पता चलता है कि वास्तव में हमारे परिवार में सुख नहीं है, वास्तव हमारे टी टी पी पी वाली संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ पे है? भगवान की लीलाओं में सुख है, भगवान के परिवार में सुख है। और इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं लीलाओं को करने के लिए, ताकि भक्तों की मन जो भगवान की लीलाओं में लगे। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? हाँ, इसलिए भगवान कहाँ प्रकट हुए? प्रकट कहाँ हुए? मथुरा में। इसलिए भगवान कहते अजो मैं अजन्मा हूँ। अभी सुनेंगे हम लोग, जन्म कर्म च मैं दिव्यम। भगवान जन्म लेते हैं, तो कहाँ लेते हैं इस चीज को हम लोग अभी सुनेंगे, ठीक है? तो भगवान प्रकट हुए मथुरा में, और बड़े से जब प्रकट हुए तो माता कौन देखी पहले? कौन देखी? जब भगवान प्रकट हुए तो कौन देखा पहले? माता देवकी। जब माता देवकी देखी भगवान को, तो फिर वो क्या हो गई? सुखी हो गई कि दुखी हो गई? हाँ, क्या हो गई? कुछ कह रहे सुखी हो गई, कुछ कह रहे दुखी हो गई। वास्तव में भगवान को देखकर वो बड़े दुखी हो गए। क्या हो गए? दुखी हो गए, वो नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपना ऐश्वर्य को दिखाया। देखो, शंख चक्र गदा पद्म और मेरे शरीर से अनंत कोटि सूर्य की तेज निकल रहा है। मैं भगवान हूँ। मैं क्या हूँ? भगवान। वो दिखा रहे थे, लेकिन इसको देखकर माता देवकी दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? क्योंकि उन्होंने दिखाए ऐश्वर्य, और माता का हृदय में क्या था? क्या था? वात्सल्य। क्या था? वात्सल्य। वात्सल्य यानी कि क्या है? भले भगवान है लेकिन वो मेरा संतान है। इसलिए जो माता होते हैं अपने पुत्र को भगवान मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ किसको माना गया है? वात्सल्य को माना गया है। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे थे, लेकिन माता देवकी कोई प्रभावित नहीं हुई। बोले नहीं, ये रूप हमको नहीं चाहिए, और हम जरूर चाहते हैं
धन संपत्ति आवे, दुख मिटे तन का। हे प्रभु वाह कृपा कर दो, है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते भगवान से कुछ लेकर हम सुखी हो जाएंगे। ये और यही हम दोनों में अंतर है, जो भगवान के भक्त में और अभक्त में अंतर है। अभक्त हमेशा चाहता है कि मैं भगवान से कुछ ले लूँ और सुखी हो जाऊँ, और भक्त चाहता है मैं भगवान के लिए कुछ करूँ, भगवान को सुखी कर दूँ। क्या चाहते हैं? हाँ, भक्त में और अभक्त में यही अंतर है। हम कहते हैं क्या? हम भगवान के हैं, हम है कि नहीं? हम सब भगवान के हैं। कौन कौन भगवान के हैं? हाँ। और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका विचार क्या रहता है? भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। जब भगवान हमारे कह देते हैं तो भगवान का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारा है वो, यानी हमसे छोटा है वो। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम भगवान के हैं, अभी जिम्मेदारी आपका है। दुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, ये हम लोगों का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के, उनका जिम्मेदारी है। लेकिन भक्त का क्या विचार रहता है? नहीं, भगवान हमारे, हम उनके लिए कुछ करें जो उनको खुश कर सके। लेकिन हम चाहते भगवान हमारे लिए कुछ करो, हम सुखी हो जाए। समझ पा रहे? इसलिए माता देवकी क्या चाह रही थी कि नहीं, इतना बड़ा रूप है, शंख चक्र गदा पद्म में कैसे आपकी सेवा करूं? मैं माँ हूं, मैं अपना स्तन कैसे पान कराऊं? मैं आपका श्रृंगार कैसे करूं? स्नान कैसे कराऊं? मैं सेवा आपकी कैसे करूं? मैं तो ये रूप को कभी नहीं चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था मेरे पुत्र के रूप में, तो कभी नहीं चाहा भगवान के रूप में। तो भगवान उनकी इच्छाओं को क्या कि समझ पाए, क्योंकि भगवान भगवान है। तो भगवान समझ पाए कि माता ये रूप में प्रभावित नहीं है, वो अपने संतान के रूप में चाहते हैं मुझे। तो उन्होंने क्या किया? बड़े से छोटे हो, नहीं तो अक्सर क्या होते हैं? छोटे से बड़े होते, लेकिन वो क्या हुए? बड़े से छोटा हो गए। अच्छा, जैसे ही उन्होंने बड़े से छोटे हुए तो पहला उनका आज्ञा था, वसुदेव को उन्होंने क्या बोले थे कि मुझे लेके चलो। कहाँ कहाँ? हाँ, कहाँ? वृंदावन नहीं, ब्रज, गोकुल। वो ब्रज में आते, 84 कुछ ब्रज में आता है, वृंदावन अलग है। वो क्या बोले? मुझे गोकुल ले चलो, मैं वहां पे कुछ दिन रहूंगा, फिर वापस मुझे मथुरा आना है। और वहां पे पुत्री है किसका? माता जशोदा का। और वो पुत्री को मथुरा में लेकर आओ और मुझे गोकुल लेकर जाओ, ठीक है? और जैसे वसुदेव ने गोद में लिए किसको? कृष्ण को। कौन कृष्ण है? वसुदेव कृष्ण है, वसुदेव का पुत्र है ना, देवकी माता का पुत्र है ना। तो वसुदेव कृष्ण को जैसे गोद में लिए तो फिर तुरंत क्या हो गया? जितने सारे बंधन था, पहला बंधन तो उनके हाथ और पैर में था, बाद में रूम में था, बाद में मेन गेट में था, ऐसे कई गेट था, फिर गांव में था, फिर शहर में था, इतने सारे गेट बना के था। और जैसे भगवान ने, जैसे वसुदेव ने भगवान को गोद में लिए, कृष्ण को लिए, तो सारे बंधन क्या हुआ? भूल गया। तो इससे ये शिक्षा मिलता है, आचार्य शिक्षा देते हैं कि जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं है तब तक हम बंधन में। कौन सा बंधन में है? कौन सा बंधन में है? 84 लाख योनियों की बंधन में। कभी मल की कीड़ा बनो, क्या कभी मेंढक बने, तो कभी सांप बने, कभी नेहुल बने, तो कभी शेर बने, है कि नहीं? तो कभी इंसान बने, कभी पेड़ पौधा बने, कभी ब्रह्मा बने, यही जो चलता रहेगा। इसको क्या कहा जाता है? बंधन कहा जाता है। माया का बंधन है, 84 लाख योनियों का बंधन है। कब तक है? जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं है। और जैसे हम अपने जीवन में भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, और वैसे ही बंधन जो है क्या हो जाता है? कट जाता है। समझ पा रहे?
तो इसलिए जैसे ही उन्होंने गोद में भगवान को लिए तो सारे बंधन कट गए और उन्होंने गए कहाँ? हाँ, गोकुल। और गोकुल जाकर, गो यानी कि क्या है? हाँ, गाय। और कुल यानी कि उनका वंश। जहां पे गौ माताओं का वंश है, गो प्रचुर परिमाण में है, उसको क्या कहा जाता है? गोकुल। और वहां पे नंद बाबा का बहुत सारे गाय था, वो गोकुल था, गो का कुल था, है कि नहीं? तो गोकुल में ले गए कौन? वसुदेव। उन्होंने कृष्ण को लेकर गए और कृष्ण को वहां में सुला दिए और फिर सुला के फिर वहां पे कौन थी? एक पुत्री। और ये चीज किसी को पता नहीं था गोकुल में भी। जो जन्म दिए कौन? माता यशोदा। जो जन्म दे उनको भी नहीं पता कि मेरा पुत्र है या पुत्री है या एक संतान या दो संतान है, कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर वहां पे उन्होंने सुला दिए और वहां से पुत्री को लेकर आ गए कहाँ? मथुरा। और कंस सोचा कि 8वां संतान जो है जन्म हो चुका है और उन्होंने तुरंत आए और आकर देखे कि ये तो पुत्र तो नहीं, ये तो पुत्री है और पुत्री से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु किसी भी रूप में आ सकता है और सत्युग में ही वो किस रूप में आ गए? मोहिनी। वो विष्णु थे, वो पुरुष थे कि स्त्री थे? हाँ, वो स्त्री थे। तो विष्णु है, किसी भी रूप में आ सकते, हो सकता है यही छल किए मेरे साथ और यही जो विष्णु के रूप में आया है, तो मैं उसको मार डालूंगा। और उन्होंने लेकर गए और जैसे ही उन्होंने मारने के लिए प्रयास किए तो उनके हाथ से निकल गए और निकलकर उन्होंने षड्भुज रूप में दर्शन दिए। वो कौन थे? माँ दुर्गा। षड्भुज रूप में दर्शन दिए और दर्शन देकर कहे कि मूर्ख। क्या कह रहे? मूर्ख कह रहे। क्या कह रहे? मूर्ख कह रहे। जबकि माता दुर्गा के सबसे अगर कोई श्रेष्ठ भक्त है तो कौन है? कंस है। और ब्रह्मा जी के अगर सबसे श्रेष्ठ भक्त है तो कौन है? हाँ, हिरण्यकश्यपु। उनसे बड़ा कोई ब्रह्मा जी का भक्त नहीं हुआ। और शिव जी का सबसे बड़े भक्त है तो कौन है? रावण। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। और कंस के सबसे बड़ा भक्त कौन हुए? हाँ, कंस के नहीं, माता दुर्गा के सबसे बड़ा भक्त कौन हुए? कंस हुए। कंस से कोई बड़ा भक्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये तीनों कृष्ण के द्वेषी है। तीनों क्या? कृष्ण के द्वेषी। इसलिए माता कही कि मूर्ख। क्या कह रहे? इसलिए माता दुर्गा की हम लोग भक्ति करेंगे, हाँ, कृष्ण भक्ति छोड़ के, तो माता दुर्गा क्या कहेगी? ये लोग मूर्ख है, मेरे पास आते हैं। क्योंकि उन्होंने दुर्गा के अलावा किसी का उन्होंने आराधना, किसी का तपस्या, किसी का पूजा नहीं किए कंस। अभी क्या कह रहे माता? उसी को मूर्ख कह रहे। तो ये वास्तव में मूर्खता है। तो भगवान की शरण को छोड़कर कोई किसी के पास जाता है तो अभी देखो यहाँ पे माता खुद कह रही है कि तुम मूर्ख हो। क्यों कह रहे हैं मूर्ख? क्यों? तुम कृष्ण को मानने को प्रयास करो। मेरा तो भक्ति कर रहे हो, लेकिन कृष्ण को मानने के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुम मूर्ख हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए यहाँ से ये पता चलता है अगर कृष्ण का कोई भक्ति नहीं करता है तो क्या है? वो मूर्ख है, भले किसी का भी वो भक्ति करे। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो इसलिए कृष्ण का भक्ति करना क्या है? बहुत जरूरी। बोले कि मूर्ख, और तुम जान लो कि तुम्हें मारने वाला ब्रज में जन्म हो चुका है। और इतना कहकर उन्होंने वहां से चले गए, अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए और फिर वहां पे कृष्ण छोटे थे और धीरे धीरे कुछ दिन हुआ और कुछ ही दिनों में कंस को पता चला कि ब्रज में उनका जन्म हो चुका है। तो उन्होंने उनको मारने के लिए क्या भेजे? असुर भेजे। तो पहला असुर
किसको भेजे थे? हाँ, पुतना को भेजे थे। तो पुतना ने गई उनको मारने के लिए, और उन्होंने अपने हलाहल जहर उन्होंने लगा कर गए होते मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे भगवान सिर्फ अपने छोटे छोटे ओठों में ही और उनको दबाकर मार जाते, और उनका शरीर, अभी उन्होंने तो आए थे लक्ष्मी का रूप लेकर। किसका रूप लेकर आए थे? माता लक्ष्मी का रूप लेकर। जब माता रोहिणी जसोदा जब देखे तो उनको लगा कि इसका इतना प्रेम है, वास्तव में तो इतना प्रेम हमारा भी नहीं है, और इतना सुंदर ये दिखता है कि मानो यही लक्ष्मी हो, क्योंकि लक्ष्मी से इससे और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। तो मानो ये स्वयं लक्ष्मी ही है, और कृष्ण का सेवा के लिए वो आ रही है। इसलिए उन्होंने सबके देखते हुए उन्होंने स्तनपान करने के लिए ले गए। सब देख रहे थे, और उनको लग रहा था कि इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से, इतना प्रेम हमारा भी नहीं है। सोचो, इतना दिखावटी प्रेम था। हाँ? और जब भगवान ओठों में उन्होंने उनके शरीर को दबाए, तो फिर वो अपना रूप को पकड़ने लगा, अपना रूप धारण करने लगा। और जब उन्होंने धीरे धीरे उनके शरीर को कष्ट हुआ, तो बोला वो छोड़ रहे, कहाँ छोड़ेंगे। अब कृष्ण जिसको पकड़ते हैं वो उसको छोड़ते नहीं। अभी हम लोग आ गए, अब भगवान को जैसे तैसे शरीर उनके चरणों को पकड़ लिए, अब भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं। या तो हम भक्ति में हमेशा दुखी रहेंगे, नहीं तो भक्ति में हमेशा सुखी रहेंगे, लेकिन भगवान अभी छोड़ने वाले हमें नहीं। अगर हमारा भक्ति शुद्ध नहीं होगा तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। भक्ति करते हुए भी जब हम लोग का भक्ति अगर शुद्ध नहीं होगा, जब हम अपने सुख के लिए कार्य करते रहेंगे या विचारधारा करते रहेंगे, साथ साथ में भक्ति करेंगे, तब तक हम क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? क्योंकि सुखी होने के लिए शुद्ध भक्ति जरूरी है। शुद्ध भक्ति करेंगे तभी सुखी हो पाएंगे। क्योंकि अभी भगवान हमको छोड़ने वाले नहीं है, और हम शुद्ध भक्ति करना नहीं चाहते, कर ही नहीं पा रहे, इसलिए हम लोग भक्ति में जुड़ने के बाद भी दुखी रहते हैं। अब भक्ति छोड़ नहीं सकते हैं ना, अभी कोई जन्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक बार जो पकड़ लिया, पकड़ना हमारा काम है, और छोड़ना किसका काम है? भगवान। और भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं। अब हमें सुखी रहना है या दुखी रहना है वो हमारे ऊपर। शुद्ध भक्ति करेंगे तो सुखी रहेंगे। अच्छा, हम लोग जब मिश्रित भक्ति करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं और भोग भी चाहिए होता है, तो उससे हमेशा हम लोग क्या होते हैं? और दुखी ही रहते हैं। और हम भगवान के सुख के लिए शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम लोग हमेशा सुखी हो जाएंगे। यानी कि जब हम ये प्रयास करते हैं कि हम सुखी हो, तभी हमारा दुख ही चालू हो गया। सुख का जड़ क्या है? जब हम सुख चाहते हैं तो उसके साथ साथ दुख चालू हो चुका है। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? जब हम अपने भोग के लिए चाहते हैं तब उसके पीछे रोग चालू हो गया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग वास्तव में भोग कर ही नहीं सकते। ये शरीर जो मिला है भोग के लिए नहीं मिला है, ये शरीर जो मिला है तपस्या के लिए मिला है। हम लोग जब भोग के लिए चाहते हैं तभी हम लोग दुखी हो जाते हैं। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? हम खाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन खाने के बाद फिर डायबिटीज होता है। तो जो हम लोग की जो खाने की जो इच्छा था वो सुख का जड़ था या दुख का जड़ था? समझ पा रहे? संसार का कोई भी भोग हो, समझ पा रहे, हम भोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम लोग को भोग को भोगते जाते हैं और वहाँ पे इस प्रकार का की बीमारी होता है, वो भोग को छोड़ना ही पड़ता है हमेशा के लिए। तो भोग जो सुख है या दुख है? अपने लिए सुख चाहना वो क्या है? दुख का जड़ है। हम जान नहीं पाते इस बात को, इसलिए हम अपने सुख के लिए जो भोग को चाहते हैं, और भगवान के भोग के लिए चाहे तो व्यक्ति वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो हम सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? वास्तव में चाहते क्या है? सुख।
लेकिन हम भगवान के सुख के लिए हमेशा कार्य करना पड़ेगा। समझ पा रहे? हाँ, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ हाँ, क्या? सुख दुख भोग। हाँ, तो भगवान की भोग के लिए हम कार्य करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। हाँ? इसलिए अभी हमें क्या करनी चाहिए? भगवान के सुख के लिए कार्य करनी चाहिए। तो कंस को कहे कि तुम क्या है, मूर्ख हो। फिर वहाँ से उन्होंने लेकर गए और जाकर उन्होंने वहाँ पे सुला दिए। हाँ, हम इसी बात पे थे कि वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि उनका क्या जन्म हुआ है। उन्होंने बच्चे को लेकर आ गए, उन्होंने मारने को प्रयास किए, उन्होंने बोल दिया कि तुम मूर्ख हो करके, है कि नहीं। और फिर वहाँ से अप्रकट हो गए। अप्रकट होने के बाद फिर उन्होंने पुतना को भेजे और पुतना को भगवान ने अपने ओठों से ही दबा के मार। और मारने के बाद फिर उन्होंने किसको भेजे? फिर वहाँ पे कौन गया? हाँ, शकटासुर, है कि नहीं। तो शकटासुर का वध हुआ और एक लात मारे तो शकट वगैरह सब टूट गया। और असुर का भी वध हो गया। वध होने के बाद फिर वहाँ से बार बार असुर आते थे। तो भगवान क्या किए? सारे गोपी मीटिंग करके उनको कहाँ लेके चले गए? फिर वृंदावन में लेके चले गए। और वृंदावन में भगवान अलग अलग प्रकार से लीलाओं को करने लगे, जो आप लीलाओं के अनुसार आप कथाओं को सब सुने ही हो, है कि नहीं। और वहाँ पे जाकर उन्होंने कुछ दिन के बाद फिर गोवर्धन धारण का लीलाओं को किए। और वहाँ पे ब्रज में भगवान का उम्र बीत गया कितना? 11 साल। भगवान को कितना हो गया? 11 साल। वो उन्होंने ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे, सब मिला के कितना हुआ? 11 साल। 11 साल के बाद फिर उनको लाने के लिए मथुरा कौन गए? कौन गए? कौन बताएगा? जो बताएगा वही कह सकता है गर्व से हिंदू है। गर्व से कहो हम हिंदू है। जो बता पाएगा वही हिंदू है। तो सब जानते हैं आप लोग हिंदू हो। तो मथुरा से कौन गए लाने के लिए? अक्रूर। अक्रूर, क्रूर यानी कि क्या है? क्रूर यानी कि क्या है? ईर्षा। ये व्यक्ति क्रूर है, यानी कि ईर्षा है, द्वेष है, जो दूसरे के बढ़ोतरी पे जलता रहता है। लेकिन वो कौन थे? अक्रूर, हमेशा शांत रहते थे, किसी से कोई द्वेष नहीं था। और अक्रूर वसुदेव के वो भाई लगते थे। और वसुदेव के भाई अक्रूर है और वसुदेव के पुत्र कौन है? कृष्ण है। तो रेसे में कृष्ण के अक्रूर कौन हुए? हाँ, काका, है कि नहीं। और अक्रूर के कृष्ण कौन हुए? भतीजा, है कि नहीं। तो उन्होंने, कंस ने अक्रूर को भेजे कि जाओ आपके भतीजा को लेकर आओ, क्योंकि अक्रूर साथ साथ में भगवान विष्णु के बड़े भक्त भी थे। और उन्होंने भेजे, अगर न गए होते तो कंस उसको मार डालता। और वो सोचा स्वयं भगवान मेरे भाई के पुत्र के रूप में है, तो भला मैं उनका दर्शन क्यों ना करूं और ऐसे प्राण को क्यों त्याग करूं। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? इसलिए व्यक्ति को हमेशा, मनुष्य को क्या करनी चाहिए? भगवान के दर्शन के लिए प्रयास करनी चाहिए। हाँ, हालांकि कंस क्यों बुला रहा था वो जानते थे, वो मारने के लिए बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दर्शन के लिए बड़े लालायित रहे। तो उन्होंने गए ब्रज लाने के लिए। तब भगवान का उम्र 11 साल हो चुका था। उन्होंने ब्रज पहुँचे और ब्रज में नंद बाबा, जसोदा माया, रोहिणी माता सबसे मिले, बातचीत किए। और बातचीत करने के बाद बड़े दुखी हुए और दुखी होकर नंद बाबा और जसोदा माया से उन्होंने ये भी चीज़ बता दी कि देखो, कंस ने बुलाया धनुष यज्ञ होता है करके कृष्ण और बलराम को, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य क्या है? इन दोनों को मारना है। लेकिन कंस को सभी डरे हुए थे, वो पूरे विश्व का राजा था।
और उनका आज्ञा का पालन हर किसी को करना पड़ता था। और इसीलिए फिर उनको न चाहते हुए भी लाना ही पड़ा। समझ पा रहे? तब जो उन्होंने रथ लेकर गए ब्रज और कुछ समय रहे, और फिर उन्होंने कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बिठाए, और उनके पीछे पीछे और दूसरा रथ भी तैयार था उनके सखाओं के लिए। ऐसा भागवत में वर्णन आता है, कृष्ण और बलराम नहीं आए, उनके सारे सखा भी आए थे। कहाँ से? हाँ, गोकुल से, ब्रज से, वृंदावन से। हाँ, सारे सखाओं को लेकर आए थे। तो सब आ रहे थे, और सब जब आ रहे थे तो संध्या का समय हो चुका था, और संध्या के समय पर ब्राह्मणों को क्या करना रहता है? मंत्र, गायत्री मंत्र करना रहता है, और इसलिए उनको स्नान करना रहता है। स्नान करके वो वंदना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। संध्या का समय था, उन्होंने जमुना किनारे गाड़ी पार्किंग किए, और पार्किंग कर कर उन्होंने कहाँ गए? जमुना में स्नान करने। रथ को वहाँ पर रखे और रखकर उन्होंने गए स्नान करने के लिए कि अभी मुझे वंदना करना है तो मैं स्नान कर लूँ, पवित्र हो जाओ, स्नान करके जमुना में फिर मैं अपना नित्य बंधन करूँ, संध्या बंधन करूँ। उन्होंने स्नान के लिए जमुना में उतर पड़े, और जैसे उन्होंने जमुना में स्नान कर रहे थे अंदर, हाँ, और जब अंदर में स्नान करते करते उन्होंने क्या किए? आँख को खोले पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या किए? आँख को खोले। हम लोग तो बाल्टी में नहाते, बाल्टी में पानी भर के मगों में नहाते, तो हमको कैसे पता चलेगा? जो तालाब में, जो नदी में नहाते हैं उनको पता चलेगा कि पानी के अंदर भी देखा जा सकता है और पानी के अंदर भी दिखता है। हाँ, तो उन्होंने जब पानी के अंदर जाकर पानी में स्नान करते उन्होंने जब पानी को देखा, तो पानी में उन्होंने क्या देखे? जो रूप माता देवकी देखी थी मथुरा में, और रूप वो पानी में देख रहे। कौन देख रहे? अक्रूर। कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और हजार सूर्यों का तेज निकल रहा है शरीर से, और देखने में कैसा है? वो दिखने में कैसा है? वो कृष्ण जैसा ही है, क्योंकि कोई विष्णु कोई और नहीं है, वो कृष्ण ही विष्णु है। इसलिए दोनों एक जैसा ही है देखने में। समझ पा रहे? उन्होंने देखे कि कृष्ण यहाँ पे है, और मैं तो उनको रथों में बिठा कर आया था मेरे भतीजा को, तो ये सत्य है कि वो सत्य है? कौन सा सत्य है? हाँ, कृष्ण रथ में है कि पानी के अंदर है? हाँ, इसलिए भगवान की हर कहना और हर लीला सब क्या है? सत्य है। भगवान के विषय में अगर कोई कुछ भी सुनता है, कोई कुछ भी देखता है, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या होता है? सब सत्य, झूठ नहीं। तो उन्होंने देखे, सोचे कि वो तो रथ में बैठे थे, तो यहाँ पे कैसे आ गए? अब मैं उठूं, फिर मैं देखूं रथ में हुए कि नहीं। अब जैसे उन्होंने उठे, रथ में देखे, तो रथ में है। अब वो सोचने लगे कि ये सत्य है कि वो सच है। अभी फिर उन्होंने पानी में फिर से डूबे, अब फिर डूबे, अब फिर देख रहे, तो फिर दिख रहा है। वो हैरान हो गए, और फिर ऊपर आए, और ऊपर देखे तो ऊपर बैठे बैठे अभी अक्रूर को देखकर वो हंस रहे। भगवान क्या कर रहे, कृष्ण क्या कर रहे, देख के हंस रहे, और हंसते हंसते कह रहे कि चाचा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? आप तो मुझे देखते रहते हो, फिर भी इतना परेशान क्यों हो? मुझे लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो। हाँ, तो इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, और फिर अक्रूर पानी से आए, और आकर उन्होंने रथ पर फिर से बैठे और जाने का तैयारी। तो ये लीलाओं का करने के पीछे क्या कारण था? जो उन्होंने लीलाओं के किए, लीलाओं करने के पीछे क्या कारण था? हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि उनको चाहने वाले, भगवान को चाहने वाले जो सबसे तीव्र गति से चाहते भगवान को कौन है? भगवान को चाहने वाले भक्त कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। तो ऐसे वृंदावन को छोड़कर भगवान कैसे जा सकते हैं?
जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। इसलिए कभी भी भगवान वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? हाँ, इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनो। यहाँ पे आचार्य बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ पे जो अक्रूर ले जा रहे ब्रज से, वो कौन कृष्ण को ले जा रहे? जो कृष्ण को वसुदेव लेकर आए थे। कौन सा कृष्ण को वसुदेव लेकर आए थे? और विष्णु कृष्ण को वसुदेव लेकर आए थे। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जो शंख चक्र गदा पद्ममाला जो धारण किए हुए कृष्ण को वसुदेव लेकर आए थे, वही कृष्ण को अक्रूर लेकर जा रहे हैं। यानी कि जो कृष्ण जहां से आया था वही कृष्ण वहां पे जा रहा है। क्योंकि वृंदावन छोड़ के भगवान कभी नहीं जाते हैं। उसका मतलब कृष्ण कितना हुए? 2। एक जन्म कर्म च मैं दिव्यम। एक कृष्ण जो जन्म लेता है, वो जन्म जो लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? गोकुल में लेते हैं। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? जो माता यशोदा का जो जन्म हुआ था, एक पुत्र था और एक पुत्री थी, लेकिन उनको पता नहीं था। जब पुत्री को उठा लिया गया और जब उन्होंने पुत्र को सुला दिए पास में, तो दोनों पुत्र मिलकर एक हो गए। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अगर उनको पता चलता, किसको? माता यशोदा को, कि मेरा पुत्र और पुत्री जन्म हुए करके, अब जैसे उनको होश आया तो फिर क्या करते? अपने पुत्र को ढूंढते कि नहीं ढूंढते? किसी का भी पुत्र को अपना मान लेते? मान लेते? हो नहीं सकता है, नहीं मान सकते। समझ नहीं समझ पा रहे? तो इसलिए किसी को पता नहीं था। दोनों कृष्ण जो है एक हुए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से दोनों कृष्ण जो है अलग हो रहे। समझ पा रहे? इसीलिए वसुदेव कृष्ण जो है अलग है, जो विष्णु है, और नंद नंदन अलग है, जो गोविंद है। वसुदेव कृष्ण जो है विष्णु है, और कृष्ण मूल कृष्ण कौन है? नंद नंदन। और हमारा आराध्य जो कृष्ण है वो कौन है? नंद नंदन। जो गीता का ज्ञान दिया वो कौन कृष्ण है? हाँ, ध्यान से सुनो। समझ ही नहीं पा रहा, ध्यान से कोई सुनते नहीं। हाँ, वासुदेव कृष्ण जो गीता का ज्ञान दे। जो चक्र जो धारण करते हैं वो कौन है? वासुदेव कृष्ण। और हमारे कृष्ण का हथियार क्या है? हाँ, वेणु कणम तम रविंद दलाय तांस्य। हमारे कृष्ण का जो हथियार क्या है? बांसुरी वाला, बांसुरी धारी। समझ पा रहे? तो कृष्ण कितने हैं? 2। ये कौन बता रहे? रूप गोस्वामी। कृष्ण अन्य, ये कृष्ण जो है अन्य है। अन्य यानी कि क्या है? अलग है वो। यानी कि वो कृष्ण से ये कृष्ण अलग है। मतलब कितना कृष्ण हुए? हुए कि नहीं हुए? कृष्ण अन्य यदु संभूतो, यदु संभूतो। यदु कृष्ण से ये कृष्ण अलग है। यदु यानी कि कौन है? यदु वंश में नंद बाबा है कि वसुदेव है? वसुदेव है, वो यदुवंशी है। और नंद बाबा ग्वाला है, वो गोपवंशी है, गोपी है, वो गोप है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जो ये यदु कृष्ण है, ये ओ कृष्ण से अलग है। यदु कृष्ण कृष्ण अन्य यदु संभूत, यह पूर्ण स अस्ति अतः परः। ये कृष्ण जो है ये ओ कृष्ण से अलग है। वृंदावनम परित्यज्य स्वकसित नैव गच्छति। और जो हमारा जो कृष्ण है वो कभी वृंदावन छोड़ के एक पग भी आगे नहीं जाते। जो मथुरा आए और जो मथुरा से फिर द्वारका चले गए, वो कौन कृष्ण है? वसुदेव कृष्ण है। वो वासुदेव है। वसुदेव का पुत्र होने के नाते वो वासुदेव है। जैसे कुंती का पुत्र होने के नाते कौंतेय है। तो जो गीता का ज्ञान दिया, जो मथुरा में जो इतने सारे असुरों का वध किए, जो चक्र धारण करते हैं, जो युद्ध करते हैं, वो कौन कृष्ण है? वासुदेव कृष्ण है। और हमारा कृष्ण कभी किसी को मारते नहीं है। उनका सिर्फ कार्य क्या है? तारने के कार्य, मारने के कार्य नहीं है।
हमारे कृष्ण को मारना किसी को जानते नहीं। समझ पा रहे? तो कृष्ण कितना है? 2 है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? मैं जन्म लेता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। तो दोनों सच है कि नहीं है? इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे समझ में कम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।